नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पोटली बाई वाईबी में। यह चैनल शुरुआत करने की वजह यह है कि मैं अपने देशवासियों से कुछ सीख सकूं और जो मुझे आता है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बता सकूं। आशा करता हूं मुझे आपका साथ मिलेगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, मनुष्य चाहता क्या है? वैभव, कीर्ति और दीर्घायु। अब वैभव और कीर्ति को अगर भोग करना है तो इंसान को एक लंबी उम्र तो चाहिए ही, राइट? या इसका उल्टा कहें, जिस इंसान के पास लंबी उम्र होती है वो वैभव और कीर्ति को प्राप्त कर सकता है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, लंबी उम्र हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि कई लोग कर रहे हैं। क्यों मुश्किल है? अब आज के जमाने में हमारा जल, वायु, भोजन प्रदूषित हो चुका है। अब अगर वो प्रदूषित है तो हम जो चीज ग्रहण करते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, तो हम कैसे लंबा जी सकते हैं? कोई बात नहीं, इसी के बारे में हम चर्चा आगे करते हैं। अब देखिए, ये जो पहला स्लाइड है मेरा, इसमें लिखा हुआ है हेक्टिक स्केड्यूल विच हैज नो टाइम फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। बिल्कुल सही बात है। आदमी सुबह उठता है, दौड़ा भागी में लग जाता है। ऑफिस जाओ, ऑफिस में काम करो, दिन भर बैठे रहना, ऑफिस से घर आओ, फिर घर आके फिर खाना खाओ, ऑफिस सो जाओ। क्या इस तरह से हम दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। एक अच्छी बॉडी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हम अपनी दीर्घायु को प्राप्त कर सकें। अच्छा, तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के चक्कर काटते हुए और अपने शरीर पे ना ध्यान देते हुए हम कुछ बेकार चीजों को बुलावा देते हैं, जैसे कि बीमारियां। अब वो बीमारी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। फिजिकली आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसका ऑफिस भी जाना बंद हो जाता है। इसके कारण वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है। अब शरीर का साथ ही नहीं दिया है हमने तो बीमारी तो आएंगी ही ना। क्यों नहीं साथ देते हम लोग? टाइम नहीं मिलता, पैसा कमाने की होड़ है। भाई मना नहीं करते, पैसा बिल्कुल कमाओ, लेकिन आधा एक घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं अपने शरीर के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? अच्छा, तो अब जब हम बीमार पड़ ही गए हैं तो कुछ और चीजें भी होती हैं हमारे साथ। आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हमारा पैसा जो है पानी की तरह बहता है। और पैसा वो जाता कहाँ है? डॉक्टर्स के पास। अच्छा, हम कमाई क्या किस लिए करते हैं? डॉक्टर्स को पैसा दें? नहीं, हम कमाई अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। अब अगर ये कमाई डॉक्टर्स के पास चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, धीमे धीमे करके हम एक तरह से बैंकक्रप्सी की ओर जाते हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका पैसा डॉक्टर्स में जाए, हॉस्पिटल्स में जाए। तो इसीलिए कहते हैं ध्यान देना बहुत जरूरी है। जहां तक खर्चे की बात है, इंसान एक हद तक झेल सकता है, पर जहां जान चली जाती है वो थोड़ा सा दुखदाई होता है। थोड़ा सा ध्यान दे भाई। चलिए, अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डेथ्स। ये लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ्स ग्लोबली, ये 2019 का सर्वे है जो दिखाता है जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, अल्जाइमर डिजीज, डायरियल डिजीजेस, डायबिटीज, किडनी डिजीजेस, ये सारी डिजीजेस के चलते कितनी डेथ्स हुई हैं। अब ये डिजीजेस लगती ही क्यों है हमें? क्योंकि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। हमने शरीर का ध्यान दिया होता तो इंसान अपनी नॉर्मल उम्र जी के जाता, 80-90 साल, कुछ लोग तो 100 साल भी जीते हैं। तो एक खुशी सी होती है। बट लेकिन अगर कोई किसी की भी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो बहुत दुख होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ तरीके जिससे हम अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। और बीमारियों से दूर रखेंगे तो जो पैसा हमने कमाया है वो हम अपने पे खर्च कर सकेंगे, अपनी फैमिली पे खर्च कर सकेंगे। बीमारियों को दूर रखना बहुत आसान है, कई तरीके हैं। एक्सरसाइज करना है हमें सुबह उठ के, योगा प्राणायाम करना होता है हमें सुबह के, नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉक बहुत जरूरी है। अब लोग कहेंगे टाइम नहीं मिलता है, रात को देर से आते हैं।
सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर ऑफिस भागना पड़ता है, कई चीजें होती है। तो देखिए, इसको मैं नकारूंगा तो नहीं, ये सब भी बहुत जरूरी है कि आपको सुबह उठ के अपना योगासन, अपनी एक्सरसाइजेस जरूर करें। बट मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आपको जरा भी टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, जरा भी। तो आइए देखते हो तरीके क्या है। दोस्तों, ये है कुछ स्टेप्स जो ना तो आपका टाइम खाएंगे और ना ही आपका पैसा, लेकिन आपको हेल्दी जरूर रखेंगे। तो देखिए, पहला स्टेप क्या है। ड्रिंक वार्म वाटर इमीडिएटली आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही पहला काम आपको जो करना है वह है गुनगुना गर्म पानी। इसको जरूर पिए। और कैसे पिए? रात में सोते टाइम एक तांबे के बर्तन में पानी रखें, सुबह उसे उबालें हल्का सा गर्म करके, एंड देन उसे पी लें। सेकेंड स्टेप क्या है। जब भी कभी पानी पिए, हमेशा सिप सिप करके पिए, जैसे आप चाय पीते हैं ना, बस ठीक उसी तरह से पीजिए। घट 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 करके जो पानी पीते हैं वो बहुत बुरी आदत है। तीसरा, कभी भी पानी खाना खाने के दौरान या खाना खाने के तुरंत बाद ना पिए। 1 घंटा जरूर रुके, उसके बाद ही आप पानी पीजिए। और चौथा, हमेशा अपने खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 से 4 बार दांत से चबाया एंड देन उसे निगल लिया। ये बहुत ही खराब आदत है। तो आइए इन 4 आदतों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, रात में सोने से पहले एक काम करें, एक तांबे का लोटा लें और उसमें पानी भर के रख दें। 1 लीटर करीब पानी होना चाहिए। जब सुबह उठें तो उसको गर्म करें और उसे पी लें। हो सके तो सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ आज की दुनिया में 6 बजे उठना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हो सके तो जरूर कोशिश करें। आप अगर मेरा टाइम जानना चाहते हैं तो मेरा टाइम 5 बजे है। जी हाँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और हमेशा इस नियम का पालन करता हूँ। अच्छा, मैं तो इस नियम का पालन कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि भाई हम क्यों करें, फायदे क्या है। चलिए मैं इसके आपको फायदे भी बता देता हूँ। चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट पीएच वैल्यू का। हमने केमिस्ट्री में बचपन में सबने पढ़ा होगा, पीएच स्केल होता है एक, राइट। 0 से 14 तक का। 7 इज न्यूट्रल, 14 इज हाईएस्ट एल्कलाइन एंड 0 इज हाईएस्ट एसिडिक। तो 7 से 0 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो कोई भी चीज, वो चाहे हमारी बॉडी हो या कोई भी वस्तु हो या कोई खाने की चीज हो, वो एसिडिक होती जाती है। और 7 से 14 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कोई भी चीज वो बेसिक होती रहती है। अब देखिए, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर is approximately 6.5 to 8.5. pH value of blood is approximately 7.4 and pH value of saliva is 7.3. अब थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग ही रहा होगा अभी। हमारा शरीर जो है 7.4 के आसपास, यानी कि एल्कलाइन रहने की कोशिश करता है। हमारा शरीर खून को 7.4 का पीएच स्केल पर रखने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर, हमारा खून अगर जैसे ही एसिडिक होता है तो हम कई बीमारियों का न्योता देते हैं। हार्ट डिसीज, मोटापा, डायबिटीज, अर्थराइटिस। अब हम इंसानों में, या कहें अगर हम मर्द और औरत की बात करें, तो मर्दों में जो होता है 45 ईयर्स ऑफ एज के बाद हम इन बीमारियों को न्योता देते हैं, अगर हम अपने अपने शरीर को सही नहीं रखा। एंड विमेन, औरतों में ये उम्र काफी कम है। ये 35 के बाद ही इनमें प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं अगर उन्होंने शरीर का ध्यान नहीं दिया। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने अभी देखा पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, वाटर एंड सलाइवा। अब सलाइवा क्यों भाई? यस, सलाइवा भी एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में भगवान ने दी हुई, जिसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। हम ज्यों ही उसे वेस्ट करते रहते हैं, राइट। हमने देखा होगा कई जानवरों को, कई क्या, मैं कहूंगा सभी जानवर को, कि उनको कहीं भी चोट होती है, कहीं भी कुछ होता है तो वो उसे चाट चाट के सही करते हैं। अब हम इंसान हैं, हम तो नहीं कर सकते उसे चाट चाट के सही। ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी को टेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं।
कहीं भी चोट लगी हो, कहीं भी कुछ हो, आप सुबह का सलाइवा लेके उस जगह पे मल के देखिए, आराम मिलेगा। यस, यही हमारी स्लाइड है, इंपॉर्टेंस ऑफ सलाइवा। अब आप देखेंगे इसके कितने सारे फंक्शंस हैं। ये एंटी फंगल है, वुंड हीलिंग है, बफर की तरह इस्तेमाल होता है, फूड डाइजेशन में काम आता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है, और न जाने क्या क्या। सलाइवा को ना वेस्ट करे भाई, क्योंकि सलाइवा से ही हमारी जिंदगी है। इसीलिए शायद हमको सुबह बोला जाता है सुबह उठ के पानी पिए। अब वो सलाइवा जो है मिक्स हो जाता है। आइए जाने आगे क्या होता है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी एसिडिक होती है। अब एसिडिक क्यों होती है? कि रात भर उसने डाइजेशन करा होता है और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से वो गुजर चुकी होती है। यानी कि उसने जितनी भी गंदगी होती है वो इकट्ठा कर लेती है, ब्लड से निकाल के, हर चीज जगह से निकाल के। अब वार्म वाटर पीने से क्या होता है, वो जो सलाइवा होता है वो पानी में घुल जाता है, एंड देन वो हमारे स्टमक में एंटर करता है। इससे क्या होता है, एल्कलिनिटी हमारी बॉडी की इंक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज क्या होता है, एसिडिक नेचर ऑफ ब्लड। अब बॉडी हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये कोशिश करती है कि पीएच लेवल अप्रोक्सीमेटली 7.5 के रहे। नहीं तो अगर 7 से नीचे या 5 से नीचे आने पे वो थोड़ा सा, आप क्या करेंगे, आप बीमारियों को जरूर बुलाएंगे, और आप नहीं चाहेंगे कि बीमारियां आपके पास आए। राइट। अब गर्म पानी और लोटा, इनका भी थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि क्यों हम गर्म पानी ही प्रेफर करना चाहिए, क्यों हमें लोटा ही प्रेफर करना चाहिए। हालांकि ग्लास में पी सकते हैं, बट अगर प्रेफरेबली अगर आपके पास लोटा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ऑलवेज से नो टू कोल्ड वाटर। अच्छा, तो हम सभी जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो कि डिसॉल्व कर देता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। अब होता क्या है, जब हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारे जो मुंह का सलाइवा है, मुंह की लार है, वो डिसॉल्व हो जाती है पानी में, और वो सीधा पेट में एंटर करती है। अब पेट में एंटर करने के बाद सलाइवा तो अपना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन वो गर्म पानी सलाइवा से अलग होके अब क्या करता है, आपके शरीर से इम्प्योरिटीज फिर निकालने की कोशिश करता है, इम्प्योरिटीज को अपने में मिलाता है, एंड देन वही इम्प्योरिटीज आपके यूरिन के द्वारा बाहर आ जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कभी भी ठंडा पानी ना पिए। इवन कितनी भी गर्मी पड़ रही हो तो रूम टेम्परेचर का ही पानी पिए, एंड से ऑलवेज नो टू कोल्ड ड्रिंक्स। जितना ठंडा पानी पिएंगे उतना आपका पेट खराब रहेगा। मैं तो मतलब समर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पर्सनली भी रेफ्रिजरेटेड वाटर नहीं पीता हूँ। मैं एक मैंने मटका ले रखा है, मिट्टी का मटका जो होता है, मैं देन उसका पानी पी लेता हूँ। वो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा पीने में, बट आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, ठंडे शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आप समझ रहे हैं ना, ठंडा शरीर, इंसान जब मर जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो हमारी बॉडी भी जो है ना, हमेशा गर्म रहने की कोशिश करती है। तो हम उसे क्यों फालतू में ठंडा डाल के उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं? गलत बात है ये। अब आइए समझते हैं लोटा ही क्यों। लोटा इसलिए क्योंकि ये एक स्फेरिकल वेसल है, और हम सभी जानते हैं कि एक स्फेयर का जो सरफेस टेंशन होता है वो सबसे कम होता है। अब जितना वाटर का सरफेस टेंशन कम होगा, उतना अच्छी तरीके से वो हमारी बॉडीज की जो इम्प्योरिटीज है उनको वो अपने में मिला लेगा। ठीक है। अब या तो वो इम्प्योरिटीज मिलाता है, या फिर हमारे शरीर में अगर उसे काम करना है, वाइटामिन और मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है, ठीक है, वो भी वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एंड उन वाइटामिन मिनरल्स को ब्लड में पहुंचाता है। तो वो ब्लड में वाइटामिन मिनरल्स पहुंचा के और हमारी बॉडी से इम्प्योरिटी निकाल के हमें स्वस्थ बनाता है। तो दोस्तों, अभी आपने समझा पहला पॉइंट, जिसमें मैंने शेयर करा था कि सुबह उठ के गर्म पानी लोटे में क्यों पीना चाहिए। अब सेकंड जरूरी पॉइंट ये है कि आप हमेशा पानी पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। जैसे कि आप चाय पीते हैं या गर्म दूध पीते हैं तो सिप सिप करके पीते हैं। यस, ये कुछ नहीं है, छोटा सा स्टेप है, बस दिन भर से ध्यान रखिए, कभी भी पानी पीजिए, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, शाम हो, कभी भी बस सिप सिप करके पिए। इससे क्या होता है, इससे सलाइवा को टाइम मिल जाता है पानी में घुलने का, और जितना ज्यादा सलाइवा बॉडी के अंदर जाएगा उतना ज्यादा हमें वो फायदा करेगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है, नेवर ड्रिंक वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग द फूड, वेट फॉर एन आवर एट लीस्ट।
कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। हम सभी लोगों की आदत है, खाना खाते ही हम कट 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 एक दो गिलास पानी पी ही जाते हैं, और जाने अनजाने हम खाने के साथ पानी को भी सर्व करते हैं। और जहां तक मुझे अंदाजा है 95% ऑफ द पीपल, ये जो दुनिया में 95% लोग हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि तुरंत खाना खाने के बाद पानी पीना जहर के समान होता है। हालांकि उससे मृत्यु नहीं होगी, बट वो जहर के समान है। अब आइए मैं समझाता हूँ क्यों। अब देखिए, जैसे ही खाना हमारे पेट में एंटर करता है, वह टूटता है कई स्मॉलर पीसेस में और मिक्स होता है हमारे एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ और एंजाइम्स के साथ। ये प्रोसेस लेता है तकरीबन 45 मिनट से 1.5 घंटे का टाइम। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि इमेंस अमाउंट ऑफ हीट, बहुत अच्छी मात्रा में एक हीट जनरेट होती है, और ये हीट फर्दर हेल्प करती है डाइजेशन में। तो इट्स ए सर्कुलर टू वे प्रोसेस। अब हो क्या रहा है, आपने खाना खाया, पेट अपना काम कर रहा है, एंजाइम्स अपने काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम अपना काम कर रहा है, आपने लिया, उसके बाद पानी गट 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 पी लिया, पूरा का पूरा प्रोसेस स्टॉप, सत्यानाश हो गया उस खाने का। अब होता क्या है, ये लीड करता है कुछ डिसऑर्डर्स को, जैसे कि आपको गैस बनना, एसिडिटी बढ़ना। ये दो मेन चीजें हैं जो आप तुरंत खाना खाने के बाद जब पानी पीते हैं तो इन इंसानों को ये प्रॉब्लम फिर ताउम्र रहती है। सो आई होप अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो आप इस पॉइंट के बारे में जरूर उनको अवेयर करवाएंगे। अच्छा, अगर अब लोग कहेंगे कि भाई हम ले क्या, हमें प्यास लगी है, प्यास नहीं लगती है, वो उनको सिर्फ लिक्विड पीने का मन करता है, तो जस्ट आफ्टर फूड व्हाट यू कैन हैव इज, यू कैन हैव फ्रूट जूसेस, यू कैन हैव लस्सी, यू कैन हैव मिल्क। अब फ्रूट जूस पीने का सही समय होता है सुबह का टाइम। आपने नाश्ता करा है, आप सुबह फ्रूट जूस पी लीजिए। उसके बाद दोपहर के टाइम अगर आपने खाना खाया है तो पानी की जगह आप लस्सी पी लीजिए। एंड अगर रात के टाइम आपने खाना खाया है देन आपको प्यासी लगती है तो आप उसके ऊपर दूध पी लीजिए। ये कुछ पॉइंट है जिसको आप अपनी जिंदगी में अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है। A properly chewed food has best impact on your health। बिल्कुल सही बात कही है। एक अच्छी तरीके से चबाया हुआ खाना हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। ऐसा कहा जाता है कि जितने शरीर में दांत हो उतनी बार उस कोर को चबाइए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 20 से 22 बार तो आप चबा ही सकते हैं एक कोर को। कुछ दिनों तक आप आदत बनाइए, आगे आपको आदत खुद ही बन जाएगी। जी हाँ। अच्छा, होता क्या है मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टमक को अगर हम डायरेक्ट एक कॉर ले और वो उसको निगल लें तो हमारे स्टमक को पहले उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तोड़ने में, उसे लिक्विड फॉर्म लाने में। अब यही काम अगर हमारे दांत कर लें तो दो फायदे होते हैं। एक तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है ऑटोमेटिकली, अच्छी तरह से चबाया हुआ खाना, और साथ में वो सलाइवा, जो मैंने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपको बताई थी सलाइवा की, वो सलाइवा बहुत अच्छी मात्रा में घुल के वो पेट में जाता है। तो दो तरह से फायदे हो जाते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, स्टमक की जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अच्छी तरह से चबाया हुआ जो खाना रहता है उससे आपको एक और हेल्प मिलती है, आपका मोटापा कम रहेगा। क्यों? आप फटाफट खाते हैं जब ना, तो ज्यादा खा जाते हैं, लेकिन हम धीमे धीमे चबा चबा के खाएंगे तो आप 5 की जगह शायद हो सकता है 3 साढ़े 3 रोटी ही खाएंगे, तो खाना भी कम खाएंगे। ऑब्वियसली है आपका फिर मोटापा कंट्रोल रहेगा। तो अभी हमने देखा 4 पॉइंट्स, या अगर मैं कहूँ 4 नियम। जी हाँ दोस्तों, ये 4 नियम हैं जिनको अगर हम अपना लेते हैं तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। और हमने ये भी देखा है कि ये 4 नियम जरा भी आपका पैसा खर्च नहीं करते हैं, समय खर्च नहीं करते हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स 30 मिनट का एक्सरसाइज, 1 घंटे का योगा, या जो भी कहें, ये अगर आप करते हैं तो दैट विल बी एन एड ऑन, राइट। लेकिन खाना और पानी, ये दो चीजें हैं जिससे हमारा शरीर चलता है, हम जिंदा रहते हैं। सो क्यों ना पहले इनमें फोकस करा जाए। ऑब्वियसली एक्सरसाइज तो जरूरी चीज है ही। अब जैसे इनमें हम फोकस करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स सुधारते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत फायदा होने वाला है। और आई एम श्योर कि ये जो हैबिट्स हैं आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लाएंगे। आप अगर इन 4 नियम को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर आपके शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों चलते चलते कुछ बातें, देखिए ये हम ही हैं जो अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। अ बॉडी इज टेम्पल, टेम्पल की तरह ही ट्रीट करें, उसका ख्याल रखें।
डॉक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड ना हो और ना ही मेडिसिन पे कि होगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, दवाई खा लेंगे। देखिए कुछ पर्सन जो हैं जो जिंदगी भर दवाई खाते हैं, किन बीमारियों के लिए, बीपी, डायबिटीज और कई सारी डिजीजेस के कारण। देखिए दवाई खाना किसी को पसंद नहीं है, मजबूरी में खाता है वो। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। और आपको पता ही होगा हर एलोपैथ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए जब आपकी बॉडी का ग्राफ गिरता है ना, आपकी हेल्थ का ग्राफ गिरता है, तो ग्राफ आपका गिरता है बैंक बैलेंस का भी। बैंक बैलेंस बचाना है अपना, तो अपनी बॉडी फिट रखें। अंत में एक बात याद रखिए, हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर में ही रह सकता है। टेक अ प्लेज, माय बॉडी इज टेंपल एंड आई विल ऑलवेज ऑनर इट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।